पुश्तैनी संपत्ति पीढ़ियों से चली आ रही एक विरासत, गर्व का कारण भी हो सकती है और विवाद का कारण भी। वर्ष 2025 में ऐसी संपत्ति के बंटवारे से जुड़ा कानून कई महत्वपूर्ण बदलावों से गुजरा है। ये बदलाव आपके अधिकारों, आपकी जिम्मेदारियों और संपत्ति के बंटवारे की लागत को भी प्रभावित कर सकते हैं। परिचय। मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट मुकुंद महाजन हूं। आज मैं आपको 2025 के पुश्तैनी संपत्ति बंटवारे से जुड़े कानूनी संशोधनों और महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में विस्तार से बताऊंगा, ताकि आप साफ साफ समझ सकें कि क्या बदला है, क्या पहले जैसा है, और इन बदलावों का असर आप और आपके परिवार पर कैसे पड़ेगा। 2. पुश्तैनी संपत्ति क्या है? संशोधनों को समझने से पहले पुश्तैनी संपत्ति का सही मतलब जानना जरूरी है। हिंदू कानून के अनुसार पुश्तैनी संपत्ति वह होती है जो 4 पीढ़ियों की पुरुष वंशावली से विरासत में मिली हो और जो अविभाजित बनी रही हो। यदि कोई संपत्ति उपहार, वसीयत या व्यक्तिगत खरीद से प्राप्त हुई है, तो वह पुश्तैनी संपत्ति नहीं मानी जाती। सबसे महत्वपूर्ण बात, जब पुश्तैनी संपत्ति का कानूनी बंटवारा हो जाता है, तो आपका हिस्सा स्वअर्जित संपत्ति, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बन जाता है, यानी उस पर आपका पूरा अधिकार होता है। इस सिद्धांत को 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने मजबूती से दोहराया। 3 वर्ष 2025 के प्रमुख न्यायालयीन फैसले। आइए 2025 के 2 ऐतिहासिक मामलों को समझते हैं जिन्होंने पुश्तैनी संपत्ति कानून की व्याख्या को नया रूप दिया। 3.1 बेंगलुरु मामला, सुप्रीम कोर्ट, अप्रैल 2025। 31 साल लंबे कानूनी संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि एक बार बंटवारा हो जाने पर आपका हिस्सा स्वअर्जित संपत्ति बन जाता है और आप उसे बिना किसी की अनुमति के बेच सकते हैं। यह निर्णय हजारों परिवारों के लिए स्पष्टता लाता है जो वैध बंटवारे के बाद भी विरोध का सामना करते हैं। 3.2 राजस्थान हाई कोर्ट मामला, अगस्त 2025। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में राजस्थान हाई कोर्ट ने एक आदिवासी महिला, मन्नी देवी, के पुश्तैनी जमीन पर अधिकार को बरकरार रखा। पहले कुछ कानूनी प्रावधानों के तहत आदिवासी महिलाओं को उत्तराधिकार से वंचित किया गया था। अदालत ने ऐसे प्रावधानों को असंवैधानिक बताते हुए उत्तराधिकार के अधिकारों में लैंगिक समानता के सिद्धांत को मजबूत किया। 4. शुल्क सुधार और राज्य स्तरीय बदलाव। बंटवारा केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं है, यह आर्थिक बोझ भी हो सकता है। 2025 में 2 बड़े राज्य स्तरीय सुधार इसे आसान बना रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य ने कृषि भूमि के बंटवारे पर पंजीकरण शुल्क माफ कर दिया। पहले यह शुल्क संपत्ति मूल्य का 1% था, अधिकतम 30,000 रुपए तक। अब केवल 100 रुपए का मामूली स्टाम्प ड्यूटी लगेगा। यह बदलाव 70 लाख से अधिक किसान परिवारों को लाभ देगा और संपत्ति के औपचारिक पंजीकरण को बढ़ावा देगा। उत्तर प्रदेश प्रस्तावित एक प्रस्ताव के तहत आपसी सहमति से होने वाले पुश्तैनी संपत्ति बंटवारे पर 5,000 रुपए का फ्लैट स्टाम्प ड्यूटी लागू करने की योजना है, जो पहले 7% तक होती थी। ये सुधार अदालत के बाहर सुलह को बढ़ावा देते हैं और विवाद निपटान को तेज करते हैं। 5. जो प्रमुख कानूनी सिद्धांत अब भी वही हैं। 2025 में महत्वपूर्ण स्पष्टताएं आईं, लेकिन हिंदू उत्तराधिकार कानून के कुछ मूल सिद्धांत अब भी वही हैं। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के तहत बेटियां जन्म से ही पुत्रों के समान सहअधिकारिणी कुपारसेना हैं। यह अधिकार वैवाहिक स्थिति से स्वतंत्र है और यह तब भी लागू होता है अगर पिता की मृत्यु 2005 से पहले हो गई हो, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा 2020 मामले में स्पष्ट किया। बंटवारा या तो आपसी सहमति से समझौता पत्र और पंजीकरण द्वारा या अदालत में बंटवारावाद दाखिल कर किया जा सकता है, जिसमें जमीन का भौतिक विभाजन या बिक्री और धन का बंटवारा किया जाता है। 6. आपके लिए व्यावहारिक असर। तो इन बदलावों का आपके जीवन में क्या मतलब है? अगर आपके परिवार की संपत्ति का बंटवारा हो चुका है, अब आपके हिस्से पर आपका स्पष्ट अधिकार है। आप इसे बेच या उपहार में दे सकते हैं, किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बेटी या आदिवासी महिला हैं, 2025 में कानून ने आपका पक्ष मजबूत किया है, भेदभावपूर्ण बाधाओं को हटाकर समानता की पुष्टि की है।
अगर आप महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आप कम शुल्क का लाभ उठा सकते हैं, जिससे औपचारिक बंटवारा सस्ता और सरल हो गया है। अगर आप बंटवारे की योजना बना रहे हैं, कानूनी रास्ते वही हैं, समझौता पत्र, पंजीकरण या अदालत में वाद, लेकिन अब अधिकार अधिक स्पष्ट हैं और कुछ राज्यों में आर्थिक बोझ भी हल्का है। 7. पुनरावलोकन। बंटवारे के बाद पुश्तैनी हिस्सा स्वर्जित संपत्ति बन जाता है। महिलाएं, जिनमें आदिवासी महिलाएं भी शामिल हैं, अब अधिक मजबूत कानूनी सुरक्षा प्राप्त कर रही हैं। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में बंटवारे की लागत का बोझ कम हो गया है। उत्तराधिकार कानून की मुख्य प्रक्रियाएं जस की तस बनी हुई हैं। 8. निष्कर्ष और अपील। पुश्तैनी संपत्ति के कानून को समझना सिर्फ विवाद से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी है। 2025 के संशोधनों और न्यायालय के फैसलों ने हमें पहले से कहीं अधिक स्पष्टता दी है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में साझा करें। और हाँ, घंटी का निशान दबाना न भूलें, ताकि आपको और कानूनी जानकारियां मिलती रहें। मैं आपसे अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।